हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं रिविजिटिंग सीरीज जो एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में एक बात करूँगा। एंड दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट। द नेम ऑफ दिस मूवी इज द अटैक ऑन 26/11, 26/11 पे जो हादसा हुआ था वो सबको पता है। नवंबर 2008 मुंबई अटैक्स, सबको पता है क्या हुआ था। ताजमहल में अटैक हुआ था, ओबराय होटल में अटैक हुआ था, और भी मुंबई में ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अटैक हुआ था। एक वन ऑफ द वेरी पॉपुलर इरानियन रेस्टोरेंट लियोपोल्ड कैफ़े, वहाँ पे अटैक हुआ था। किस तरह से वहाँ पे लोग आए थे, टेररिस्ट कैसे आए थे, वी हैव ऑल नोन दैट। एंड न्यूज़ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, एवरीथिंग इज नोन दैट। सो ये मूवी 26/11 ये आपको मिल जाएगी एरोस इंटरनेशनल जो ऐप है उस पर। इसके अलावा आपको MX प्लेयर पे भी ये pretty much फ्री में अवेलेबल दिख जाएगी। दिस मूवी हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा और इसके लीड रोल में हैं नाना पाटेकर। नाना पाटेकर इज प्लेइंग द जॉइंट कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस राकेश मारिया। राकेश मारिया इज रियल लाइफ कॉप, रियल लाइफ कैरेक्टर। और ये उस टाइम पे जो मुंबई अटैक्स हुई थी वहाँ पे एक प्रेजेंट थे। उनके ही कार्यकाल में ये सारा कांड हुआ था और उन्होंने जिस तरह से पुलिस कॉप्स को मैनेज किया था अराउंड दैट, इट्स कमेंडेबल। बच्चा यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा अबाउट द स्पेशल पार्ट ऑफ द मूवी, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ नो स्पॉइलर मूवी रिव्यू। मैं इसमें कुछ स्पॉइलर की बातें नहीं करूँगा बिकॉज वेरी फ्रैंकली ये एक रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड एक मूवी बनी है। सो रियल लाइफ बेस पे जब कोई मूवी बनती है तो उसमें कोई स्पॉइलर या नो स्पॉइलर का कोई ऑप्शन नहीं रहता, बिकॉज यू कैन ऑल नो कि इस मूवी में किस बारे में बात हो रही है। और मूवी की डॉक्यूमेंटेड वीडियोस आपको आराम से किसी न किसी न्यूज़ चैनल या किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, नेट जियो, डिस्कवरी, कहीं पे मिल जाएगी, यूट्यूब। आराम से आप देख सकते हो कि 26/11 में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इनफैक्ट मेरे जनरेशन के लोगों को आराम से पता होगा कि ये क्या है, और आने वाले फ्यूचर की आराम से ये न्यूज़ में या वीडियोज़ में देख सकते हैं कि 26/11 में एग्जैक्टली क्या हुआ था। इट वॉज डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और ये की आराम से ये न्यूज़ में या वीडियोज़ में देख सकते हैं कि 26/11 में एग्जैक्टली क्या हुआ था। इट वॉज डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और ये नॉट जस्ट मुंबई पर पूरी इंडिया के लिए एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था। और वहाँ से अभी मुंबई कैसे उभर के बाहर आई है, ये भी मुंबई की काफ़ी तारीफ़ करनी चाहिए। उस टाइम पे कॉप्स जो इतने ट्रेन नहीं थे अबाउट हैंडलिंग टेररिस्ट या इस तरह के अटैक्स, उन्होंने भी हार नहीं मानी और दे गेव द बेस्ट ऑफ द फाइट्स जब तक मार्कोस को बुलाया नहीं गया। दैट इज कमेंडेबल। एनीवे, इस मूवी में अच्छी बात क्या है, इस मूवी में एक्चुअली जो शूटिंग हुई है वो बड़ी मच रियल लोकेशंस पे हुई है। लाइक लियोपोल्ड कैफे का जो सीन है, इट्स एक्चुअली बीइंग शॉट इन द कैफे। और इनफैक्ट लियोपोल्ड कैफे के जो ओनर हैं, ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ इन दिस फिल्म इटसेल्फ। जो एक छोटा सा सीन है जहाँ पे लियोपोल्ड कैफे पे शूटिंग हुई थी, दोनों शूटिंग, मूवी शूटिंग एंड बंदूक शूटिंग ऑल्सो। सो वहाँ पे वो प्रेजेंट थे एंड ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ इन दैट कैफे। द एक्टर्स इन द मूवी हैव मेट द विक्टिम्स। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी ऑन द सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग द आई विटनेस, पुलिस स्टेटमेंट्स, जज चार्ज शीट्स, एवरीथिंग। सो प्रीटी मच उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है। जो आर्ट डायरेक्शन थी इस मूवी की, उन्होंने ताज होटल का एक रेप्लिका बनाया गया था, एंड दैट इटसेल्फ कॉस्टेड अबाउट 40 मिलियन रुपीस। So one more fun fact and trivia around the movie that RGV, Ram Gopal Verma, auditioned approximately 500 applicants, and then he selected this actor Sanjeev Jaiswal to play Ajmal Kasab, the primary antagonist of this movie, जो एक लास्ट टेररिस्ट था जिसको पकड़ा गया था और बाद में उसको फांसी दी गई थी। गलत नहीं होगा कहना कि he was a prime accused of 26/11 attacks. सो इनफैक्ट संजीव जायसवाल की मैं तारीफ करूँगा कि उनके लुक्स एकदम अजमल कसाब जैसे लग रहे हैं। एंड जो रियल लाइफ एविडेंसेस प्रूफ्स में जो मिला है हमें कि वो किस तरह के कपड़े पहने हुए थे उस टाइम पे जब ताज में एंटर किया था, कैसे बैग्स थे, कैसे कैसे टोपी पहनी थी, यहाँ तक बारीक डिटेल में इस मूवी में दिखाया गया है। सो मच क्लोज टू रियल लाइफ। इनफैक्ट इस मूवी में अगर डाउन साइड की चीज़ें बात करूँ तो स्टोरी या प्लॉट थोड़ी सी मुझे वीक लगी, जहाँ पे
ऐसा लगता है कि जो ताज होटल का अटैक था वो थोड़ा सा और दिखाना चाहिए था। मेरे ख्याल से शायद आरजीबी ने सभी पॉइंट को बराबर वेटेज दिया है। सभी पॉइंट्स मतलब सिर्फ ताज पे ही अटैक नहीं हुई थी, ओबराय होटल पे भी अटैक हुई थी, ट्राइडेंट पे, नरीमन पॉइंट पे भी, एंड लियोपोल्ड कैफे पे भी, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे भी अटैक हुआ था जब पटना की ट्रेन थोड़ी लेट थी और वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल से ज़्यादा पब्लिक बैठी हुई थी, वेट करी थी अपनी ट्रेन के लिए, एंड वहाँ पे ये टेररिस्ट पहुँच गए थे। they caused a mass chaos over there. So ये सब पे मेरे ख्याल से प्रॉपर इक्वल वेटेज दिया गया है, इसलिए शायद ताज होटल के अटैक्स को उतना वेटेज नहीं मिला, जबकि ताज होटल में जो वहाँ के स्टाफ है उनकी भी एक हीरोइक जर्नी दिखानी चाहिए थी जो कि रियल लाइफ में हुआ था, खास तौर से जब किचन स्टाफ। आपको इस बारे में और भी मिल जाएगा। एक और मूवी थी इसी अटैक्स के अराउंड, 2018 पे मूवी आई थी द होटल मुंबई। ये आप देख सकते हैं। लेट मी नो अगर आपको ये मूवी नहीं मिलेगी, डीएम मी एंड आई विल शेयर यू द लिंक। उसमें प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ कंसाइज्ड ओवर ताज होटल अटैक्स पे ये मूवी बनी थी। द सेकेंड मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, द होटल मुंबई, 2018 में जो मूवी बनी थी, उसमें किस तरह से जो होटल के स्टाफ है उनकी ब्रेवरी दिखाई गई थी, एंड दैट्स व्हाट अनएक्सपेक्टेड। यू डोंट एक्सपेक्ट होटल स्टाफ टू बी दैट ब्रेव। या पुलिस से, आर्मी से तभी एक्सपेक्टेड है। एंड आई एम नॉट undermining anyone's bravery here. I'm not undermining police's bravery here. I'm not undermining Marcos or even army's or the raw bravery here. But I'm just saying that एक होटल स्टाफ से एक्सपेक्टेड नहीं है, एंड when they turn out to be this brave, wow, hats off to them, salute to them. So इसमें डिटेल में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, और स्टार्टिंग में इनफैक्ट हो सकता है आपको मूवी काफ़ी स्लो एंड लगे, काफ़ी ऐसा लगे कि इट्स जस्ट टचिंग डिफरेंट पॉइंट्स एंड एक जल्दी में मूवी को रश कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल से जो मूवी का मेन पॉइंट है दैट इज़ एक्चुअली टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, जब कसाब पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको फांसी दी जाती है, और उसके बीच में जो कन्वर्जेशन होता है बिटवीन नाना पाटेकर एंड Sajeev Jaiswal, who plays Rakesh Maria and Ajmal Kasab respectively. Nana Patekar as Maria, Sanjeev Jaiswal as Kasab. उनके बीच में जो कन्वर्सेशंस होती है that is quite interesting to watch. रोंगटे खड़े कर देने वाले डायलॉग्स हैं, गुड डायलॉग्स, गुड रिटन डायलॉग्स। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक सेक्शन ऑफ मूवी क्रॉस करनी पड़ेगी जो आपको ऐसा लग सकता है कि बोरिंग है। आई वुड से अब फिर भी देखिए, बिकॉज इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो रियल लाइफ में हुई थी, इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके दिया है, दैट इज बीइंग शोन। जैसे एग्जांपल, एक टाइम था इस मूवी में जब एक्चुअली जो इस्माइल खान अजमल कसाब को, अब जो उनके पार्टनर थे इस ताज अटैक्स के दौरान, तो उन्होंने जब अजमल कसाब को एक ग्रेनेड दिया था एंड कहा था कि आपको ये ग्रेनेड क्राउड में फेंकना है, डू नॉट शो मर्सी टू एनी वुमेन और चाइल्ड। जाहिर सी बात इंग्लिश में नहीं बोला था, बट यू कैन अंडरस्टैंड किस तरह के ब्रूटल लोग थे। वुमेन, चाइल्ड, किसी पे, बूढ़े, किसी पे मर्सी नहीं थी इनको। दे वर जस्ट किलिंग एवरीवन। और इनफैक्ट एक पॉइंट भी था, एक पॉइंट पे शूट आउट्स पे एक ऐसा एक एरिया भी था जहाँ पे जो मुंबई के पास ऐसे पुलिस ऑफिसर्स थे जो टेररिस्ट अटैक्स को काउंटर करने के लिए ट्रेंड थे, उनको ही मार गिरा गया था स्टार्टिंग में ही। एंड छोटी छोटी चीज़ें जैसे एक्चुअल जो रियल लाइफ में हुई थी कि एक फिशर ट्रॉली नेम्ड एमवी कुबेर जब अरेबियन सी में घूम रही थी, तो एक एनोनिमस बोट आई थी इनकी तरफ, और उन्होंने किस तरह से कुबेर में जो फिशरमैन्स थे उनको कैसे हॉस्टेज बना किडनैप किया, एंड देन आज ए कैप्टन टू ड्रॉप दिस गाइज, जो अजमल कसाब एंड बाकी लोग थे उनको छोड़ के आओ, एंड वो एक ग्रुप ऑफ 5 में टुकड़ी में बट गए थे। एक ग्रुप विक्टोरिया टर्मिनस में गए, एक ग्रुप नरीमन हाउस गया, एक ग्रुप ने टैक्सी टुवर्ड्स होटल ट्राइडेंट, एक ग्रुप लियोपोल्ड कैफे गया, एंड एक ग्रुप ताज पैलेस पे गया।
इसमें काफ़ी चीज़ें और काफ़ी रियल लाइफ इंसिडेंट के बेसिस पे दिखाई गई थी, एंड दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच। वो रिसर्च काफ़ी अच्छा है। उस बेसिस पे मैं ये मूवी ज़रूर रिकमेंड करूँगा। खास तौर से जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है ऑफ संजीव जायसवाल, जिसने अजमल कसाब का रोल प्ले किया है, एंड ऑफ कोर्स नाना पाटेकर। उनके डायलॉग, उनकी एक्टिंग की परफॉर्मेंस मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है वो कितने अच्छे एक्टर हैं। आरजीवी की डायरेक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छी है। बस या जैसे मैंने कहा, एक पॉइंट है जहाँ पे आपको लगेगा कि स्टोरी शायद और दमदार हो सकती थी, बट इवन देन आई वुड से दैट स्टिल आई वुड रिकमेंड दिस मूवी, एंड ऑल्सो आई वुड रिकमेंड द अदर मूवी होटल मुंबई। वो भी आप ज़रूर देखिए। दो ये मूवी दो अलग अलग हैं, बट आई वुड रिकमेंड बोथ ऑफ दिस, both movies for the different reasons, though both have the same theme of 2611 Mumbai attacks. ये थी नो स्पॉइलर रिव्यू ऑफ द मूवी 2611 अटैक ऑन 2611, जो कि आप एरोस इंटरनेशनल पे देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेके, या फिर आपको एमएक्स पे देख जाएगा। अगर आपने ये मूवी देखी है और अगर आपने ये मूवी मेरे इस वीडियो पोस्ट करने के बाद देखी, सो डू ड्रॉप इन द कमेंट्स कि आपको ये मूवी कैसी लगी, आपको इन लोगों की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस कैसी लगी। Do you have some memories जब ये अटैक हुआ था? Do let me know, share below, throw in some like, share it, press the subscribe button, hit the bell icon, जिससे कि आपको पता चले कि मैं कब वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ एंड नए वीडियोस कब आ रहे हैं। And if you like this new revisiting series, do give a shout out and help me grow. Till then, see you in my next video. Bye bye.